आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। ठीक, तो भाग क्या होते हैं? हमने बताया था संविधान जो है वो एक पुस्तक की तरह है और पुस्तक में जो अध्याय होते हैं उन्हीं अध्यायों को ही संविधान के भाग बोला गया है इसमें। तो टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 22। आज हम ये देखेंगे इन भागों में क्या क्या दिया गया, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं। शुरू में यहाँ पे देखिए खंड, यहाँ पे भाग लिख दिए हैं, इधर उसके विषय और उसके अनुच्छेद। तो यहाँ अनुच्छेद सारे नहीं याद कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम बता देंगे, वो याद कर रहे हैं। ठीक, तो ये सबसे पहला देखिए भाग क्या है, भाग 1 है और इसमें क्या दिया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में क्या बताया गया है? भाग में बताया गया हमारा संघ यानी हमारा भारत देश, और भारत देश में कौन कौन से राज्य है ये सब बताया गया है। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन भाग 1 में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 1 से लेकर के 4 तक। ठीक, दूसरा जो है वो है नागरिकता। अब देखो हमारे भारत देश की बात हो चुकी, और दूसरे भाग में अब किसकी बात होगी? हमारे देश के नागरिक कौन है, लोग जो है रहने वाले वो कौन है। अगर कोई हमारे देश का नागरिक बनना चाहता तो कैसे बनेगा? तो दूसरे भाग में क्या दिया गया है? नागरिकता। तो दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में मूल अधिकार। अब भाई नागरिक बन गए तो उनका मूल अधिकार क्या है? ठीक है, तो तीसरे भाग में क्या है? मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो तीसरे में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक है ये अनुच्छेद में? 12 से 35 के बीच मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद चौथा देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है ये मूल अधिकार की तरह ही है, लेकिन हम इनको सरकार से मांग नहीं सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब हम ये कोर्ट में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व हमें चाहिए ही, इसको आगे पढ़ाएंगे जब आ जाएगा ईडी। ठीक, तो चौथा क्या है? नीति निर्देशक तत्व, और इनका वर्णन कहाँ है? 36 से लेकर के 51 तक। कहाँ है? 36 से 51 तक। अगला देखो जो है 4 का का। ठीक है, चौथे का का। तो चौथे का का जो है ये मूल कर्तव्य है, ये बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इसको 4 का कर दिया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, आपको हमने बताया था। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। और किसकी समिति के तहत जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक, तो 4 के का में मूल कर्तव्य है। और कौने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद देखो 51 है, बढ़ाया नहीं गया कि 52 तो पहले था, तो 51 का कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद की संख्या अगर ऐसे देखा जाए का खा करके जोड़ा है तो नहीं बढ़ी है। मतलब ऐसे देखा जाए 51 तो 395 अनुच्छेद है तो 395 में ही है, लेकिन ऐसे का खा को सबको जब जोड़ लोगे तो जा करके करीब 400 से ऊपर 500 के बीच में पहुंच जाते हैं। ऐसे भाग भी बढ़ जाएंगे अगर देखा जाए, लेकिन हम ऐसे भाग को गिनेंगे तो वो नहीं बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा। अब इन चारों को हम याद करेंगे। पहले कौन कौन है शुरू में? ठीक, तो सबसे पहले अब देखते हैं कौन कौन सा डिवाइड करेंगे। पहला भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता है। कहाँ से है? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो मूल कर्तव्य का है, और मूल कर्तव्य कहाँ से, मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जो है हमारा कहाँ से लेकर के है? 12 से लेकर के 35 तक है। उसके बाद हम चलेंगे भाग 4 में। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से? 36 से लेकर के 51 पर है। और भाग 4 का ये बाद में जोड़ा गया है, और इसमें मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य 51 का में है। ठीक, तो ये 4 आपको याद हो गए, एक साथ खंड करके याद करेंगे। अब 5वें से याद करना है आपको। तो 5वें में क्या है? संघ है। संघ, ठीक, संघ का मतलब हमारा देश, इसमें पुनः फिर संघ का मतलब आप जानोगे केंद्र सरकार के बारे में बताएगा इसमें लगभग। ठीक, संघ का मतलब केंद्र सरकार जो है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, इसके बाद 5वां है संघ का मतलब केंद्र सरकार। कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से लेकर के 151 तक है, ये भी याद कर लेना आपको। 52 से लेकर के 151 तक। छठवें में क्या है? राज्य सरकार के बारे में, या राज्यों के बारे में, राज्य सरकार के बारे में एक और राज्य। ठीक, तो छठवें में क्या है? राज्य। 7वें में क्या है? इसके अनुच्छेद आपको नहीं याद करने हैं, अगर चाहो तो अपना याद कर लेना। 7वां जो है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। इसमें देखो क्या है? देखो 5वें में क्या है? संघ है यानी केंद्र। ठीक, 6वें में क्या है? राज्य, और 7वें में भी राज्य है। लेकिन ये कौन वाले राज्य हैं? इसमें जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो हमने बताया था राज्य कौन थे। केंद्र वो एक तो प्रांतीय क्षेत्र थे, प्रांतीय क्षेत्र के अलावा दूसरा कौन था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसके अलावा कौन से थे? वो जैसे देसी रियासत वाले क्षेत्र जिसमें राजाओं का क्षेत्र था। तो इसमें खा में अलग प्रकार के राज्य रखे गए थे। ठीक है, यानी देसी रियासत अलग, प्रांतीय क्षेत्र अलग, उसके अलावा चीफ कमिश्नरी अलग। लेकिन वर्तमान समय में ये व्यवस्था हटा दी गई है। ठीक है, तो ये वाली जो भाग है 7वां भाग, ये इस समय काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 7वें भाग को हटा दिया गया है। क्लियर, समझ पाए कि नहीं? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
सातवें में क्या है, तो सातवां समाप्त, सा इसे याद कर सकते हो, सातवां समाप्त, ठीक है। सातवें के जो ये राज्य हैं ये समाप्त हो चुके हैं, क्लियर। अब आठवें में चलेंगे, तो आठवें में देखो कौन सा आ जाएगा, राज्य संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब या तो केंद्र शासित प्रदेश हम इनको कहेंगे, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो इतने आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, कहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 8 तक, ये एक साथ याद करने हैं, 5 से लेकर के 8 तक। तो याद कर लेंगे, पाँचवें में क्या है, संघ है, पाँचवें में क्या है, संघ है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 51 से लेकर के 151 तक है, ठीक है, 52 से लेकर के 151 तक। संघ के बाद फिर पाँचवा हो गया, छठवें में राज्य है, सातवें में समाप्त वाले राज्य हैं, मतलब वो समाप्त कर दिए गए हैं। आठवें में कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक, याद हो गया 8 तक। अब इसके बाद 9वें में चलेंगे। अब 9वें को याद करना है, देखो अब इनको एक साथ याद करेंगे, 9वें का का, 9वें का खा, ठीक, इनको एक साथ याद करेंगे। तो 9वें में क्या है, पंचायतें हैं, पंचायत, ठीक, इसका अनुच्छेद चाहो याद कर लो, 243 में सब है, ठीक है। तो 9वें में क्या है, पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये वास्तव में महात्मा गांधी की देन थी, ठीक। तो पंचायतें कहाँ हैं, 9वें में, ठीक, अनुच्छेद 9 में पंचायत। 9 के का में क्या है, नगर पालिकाएँ, 9 के का में क्या है, नगर पालिकाएँ। 9 के खा में क्या है, सहकारी समितियाँ, ठीक है, सहकारी समितियाँ। तो ये एक साथ याद करेंगे। 9वें में क्या है, पंचायतें, 9वें के का में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, 9वें के खा में क्या है, सहकारी समितियाँ हैं। ये 3 एक साथ याद हो जाएंगे। और इसके बाद इसको अकेले याद करेंगे। 10वें में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। 10वें में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो 10वें में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र, अनुच्छेद किस में है, 244 में ये वर्णित है, ठीक है। तो 10 आपको ये उम्मीद है याद हो गए होंगे। आगे अब और देखते हैं, याद हुई गए। अब देखो कुछ 10वें के बाद जो है 10वें 11वें से लेकर के 22 तक के जो भाग हैं उनको देख लेते हैं। इसमें कुछ हमने रेड कलर से लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में इनसे ज़्यादा आते रहते हैं, तो इनको तो याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। बाकी जो ये ब्लैक कलर में उनको आप बाद में याद कर सकते हो, तो पहले हम इनको याद कर लेते हैं। जैसे हमें 10 तक तो याद हो चुके हैं। अब हम 11वां याद करेंगे। तो भाग 11 में क्या है, 11 में दिया है संघ व राज्य संबंध। संघ व यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया गया है, संघ व राज्य संबंध, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, 245 से 263 के बीच है। कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263। तो 11वें में क्या है, संघ और राज्य संबंध। संघ और राज्य संबंध किस में है, 11वें में। इसके बाद 11वें को याद करने के बाद सीधा हम यहाँ आएंगे 15वां, ये बहुत बार आता है। 15वें में क्या है, पूछा गया है निर्वाचन, ठीक। 15वें में क्या है, निर्वाचन। तो निर्वाचन 15वें में, ठीक है। 11वें में क्या है, संघ और राज्य संबंध है, और 15वें में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 24 से लेकर के 329 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 तक। 15वें के बाद सीधा आएंगे 17, 18 एक साथ याद करेंगे। तो 17वें में क्या है, राजभाषा, राजभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। 17वें में क्या है, राजभाषा। 18वें में क्या है, आपात उपबंध, ठीक। 17 में क्या है, राजभाषा, 18वें में आपात उपबंध। तो राजभाषा कहाँ से, 343 से लेकर के 351 तक। आपात उपबंध क्या है, 352 से 360 तक। फिर से एक बार चलेंगे, 11वें में क्या है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक। 11वें के बाद 15वां याद करना है। 15वें में क्या है, निर्वाचन। 15वें के बाद फिर सीधा आना है 17वें में और 18वें में। 17वें में हमारा क्या है, 17वें में है राजभाषा हमारी, भाग 17वें में क्या है, राजभाषा। 18 में क्या है, आपात उपबंध। और उसके बाद सीधा 20वां भाग हमें याद कर लेना है। और 20वें भाग में क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है। और संविधान संशोधन, ये आर्टिकल पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो 368, ठीक। इसको याद कर लेना, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, 368, ठीक। अब बाकी जो है उनको हम बाद में देख लेंगे। तो इनको तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, 11, 15, 17, 18 और 20, इनको बिल्कुल याद कर लेना। अब इनको धीरे धीरे आप याद करोगे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं और आप इनको बार बार बाद में देखेंगे। तो 11 तो मैं याद हो गया, संघ व राज्य संबंध। फिर 12वां याद करेंगे, वित्त संपत्ति और वाद। वित्त मतलब पैसा, वित्त पैसा, संपत्ति भी पैसा होता है, ऐसे संबंधित जुड़ी हुई बातें, ठीक है। तो 12वें में क्या है, वित्त संपत्ति और वाद, ठीक है। 13वें में क्या है, 13वें में देखो ये भी पैसा वाला चीज़ है। और 13वें में क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम।
तो व्यापार ये भी पैसा से होता है, तो 12-13 पैसे वाली चीज़ें हैं, ठीक, ऐसे याद कर लोगे। व्यापार वाणिज्य, 13 में क्या, व्यापार वाणिज्य समागम। 14वें में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन सेवा कौन सी है, राज्य के अधीन सेवा कौन सी है, इनका वर्ण किसमें है, 14वें में। अब 14वें में के का में क्या है, अधिकरण, ठीक है। ये अधिकरण का मतलब, किसके अधिकरण का मतलब होता है, संघ और राज्य के अधिकरण में, मतलब उसकी अथॉरिटी होती है, मतलब उसके क्षेत्र में कौन सी जगह आती है, क्या क्या चीज़ आता है, तो वो बताया गया इसमें, ठीक। तो यहाँ तक याद कर लोगे 12, 13, 14 और 14 का 15वां तो याद है हमें, निर्वाचन। 16वां में क्या दिया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16वां में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17, 18 में याद है। 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में क्या है हमारा, आपात उपबंध। 18 के बाद 19वें में याद करना है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है जुड़ी हुई चीज़ें, मिसलेनियस, मतलब जुड़ी हुई चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। जैसे प्रश्न लगाते हो ना हर टाइप के, फिर बाद में लास्ट में आता है मिसलेनियस, जुड़े हुई चीज़ें। तो प्रकीर्ण किस में है, 19वें में। 20वां में याद है ये संविधान संशोधन। और उसके बाद 21वें में याद करेंगे अस्थायी। अस्थायी मतलब जो थोड़े समय के लिए लगाया जाए, तथा विशेष उपबंध। अस्थायी तथा विशेष उपबंध, ठीक है। उसके बाद 22वें में हमें याद करना है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत भाग, ठीक है। 22वां क्या है, संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत भाग। तो 2-3 बार आप इसको रिकॉल करोगे, याद हो जाएगा। ये जितने अनुच्छेद हमने बताए हैं, सॉरी ये जितने भाग बताए हैं, इनको बिल्कुल आप याद कर लो रेड वाले, और बाकी ये धीरे धीरे आप याद करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको भाग का जो है वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। रिकॉर्ड नोट कर, बंद कर दो भाई, बंद करो।